प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल नगर निगम के 29 नंबर वार्ड अंतर्गत 137 नंबर पार्ट में जिसे BLO बनाया गया है, उनका नाम झारखंड के जामताड़ा के मतदाता सूची में है। इसे लेकर वार्ड 29 के भाजपा पार्षद गौरव गुप्ता तथा कांग्रेस पार्षद एसएम मुस्तफा ने आपत्ति जताई है। कहा कि इस बारे में वो इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि नियमों में साफ बताया गया है कि किसी को अगर बूथ लेवल ऑफिसर बनाना है तो वो उस बूथ का मतदाता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे राज्य के व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने इसके पीछे टीएमसी का षड्यंत्र बताया और कहा कि इसी तरह से वो चुनाव जीतना चाहती है। हालांकि इस बारे में आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर चुनाव आयोग बनता है, न कि नगर निगम या टीएमसी पार्टी। इसलिए अगर कहीं पर कोई अनियमितता हुई है तो इसका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वो भले ही जामताड़ा के रहने वाले हो, लेकिन यहाँ पर काम करते हैं, इसलिए वो ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं। আমাদের ওয়ার্ড নম্বর 29 পার্ট নম্বর 137তে আমরা দেখলাম কি আমাদের যা BLO হয়েছেন বুথ লেভেল অফিসার, উনি মনীশ কুমার, উনি এখানেকার ভোটার নয়। উনি ঝাড়খণ্ডের জামতাড়াতে ওখানে ওনার मतदाता সূচিতে ওনার নাম আছে, উনি ওখানকার ভোটার। আর উনি এখানে BLO কী করে হতে পারেন? তো এরকম গণ্ডগোল সবসময় হচ্ছে। আগেও আপনারা দেখেছেন আমাদের এখানে পার্ট নাম্বার 124-এ যিনি ক্যান্ডিডেট ছিলেন আগে পৌর চুনাবেও সেই ওনাকে এখানে BLO করা হয়েছিল। একটা পলিটিক্যাল পার্টি থেকে যিনি ডাইরেক্ট ইনভলভ আছেন ওনাকে করা হয়েছিল এখানে বুথ লেভেল অফিসার। এবার সেম আমাদের ওয়ার্ড নম্বর 29 পার্ট নম্বর 137-এ মনীশ কুমার, উনি ঝাড়খণ্ড জামতাড়ার ভোটার, আর ওনাকে করে দেওয়া হয়েছে এখানকার BLO। কীভাবে হবে বলুন? একটা নিয়ম আছে কি BLO করতে হবে যে সেই বুথে থাকে, প্রথম ক্রাইটেরিয়া আছে। কিন্তু ইনি তো সেই বুথে ছাড়ুন, এই বিধানসভা ছাড়ুন, এই জেলা এই রাজ্যতে থাকেন না, অন্য রাজ্যের লোককে এনে এখানে কেন করতে চাইছে এরা? এটা নিয়ে কমপ্লেন করবেন আপনারা? হ্যাঁ, 100% এটা নিয়ে আমরা কমপ্লেন করব। এটা তো মানে খুব বড় একটা চক্রান্ত চলছে। বললেন কি মনীশ কুমার ঝাড়খণ্ডের? হ্যাঁ। এখানে চাকরি করছে তো? হ্যাঁ। এখানে চাকরি আছে তো? চাকরি আছে তো এখানকার লোক তো। চাকরি হলে এখানে এবার BLO তো কর্পোরেশন ঠিক করে না, ইলেকশন কমিশন লোকগুলো ঠিক করে। DM আন্ডার আছে, SDO আছে, তারাই করে। এবার যারা শিক্ষক তাদেরকে দিয়েছে, পাবলিক জার্নাল পাবলিক তো দেবে না। এবার কে কি বলছে সেটা দেখা নেয়। তৃণমূল বলবে, এই বলবে, আমরা বলি। এবার পুরো আমি শুধু বলছি না, এটা পুরো ভারতবর্ষের মানুষ বলবে আজকে দেশ আমরা যেটা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে সে পুরো অমিত শাহ এবং মোদি ডবল ইঞ্জিন সরকারের ইশারাতে, তার সিদ্ধান্তে পুরো গোটা দেশকে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সেটা নিয়ে কিছু ভাববেন না এনারা? देखिए, अभी BLO के लिए हम लोग का हर बार मीटिंग भी होते रहता है, तो हम लोग का आदेश दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के तरफ से। खुद हम DM ऑफिस जाते हैं पार्टी का नेतृत्व करने के लिए, तो जो जिस बूथ का होगा उसी बूथ का वो BLO बनेगा। मगर ये देख करके हैरानी हो रहा है कि आप हमारे इस बूथ का छोड़ दीजिए, हमारा इस रियासत का कहीं भी नहीं है, अन्य राज्य का जामताड़ा, झारखंड राज्य का एक जामताड़ा का व्यक्ति है मनीष कुमार, बाबा का नाम भगीरथ मंडल, पार्ट नंबर 137 उत्तर विधानसभा में झारखंड का एक व्यक्ति BLO बना हुआ। ये इलेक्शन कमीशन पर संदेह नहीं है, इलेक्शन कमीशन पर पूरा हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आप इसको दुरुस्त करिए, तभी तो डेमोक्रेसी बचेगा। आप हम लोग को डेमोक्रेसी का पार्ट आलादा पढ़ाते हैं और आप डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग होने नहीं देंगे। और भी लोग होंगे ना, और भी लोग हैं, आप देख रहे होंगे कि ये तो आलादा राज्य का है। और भी हम लोग खोज कर करेंगे, बूथ लेवल पर हम लोग जाएंगे, देखेंगे। मगर आपको देख करके हैरानी होगा कि इसमें पार्टीबाजी ज़्यादा हो रहा है। आप देख रहे होंगे जो इलेक्शन का कैंडिडेट होता है, जो पार्टी का होता है, उसको भी इसमें BLO बना दिया जा रहा है। तो हम लोग ये चाहेंगे साफ सफा पर अगर इलेक्शन हो कराना है वेस्ट बंगाल आने वाला दिनों में, या इलेक्शन का आम लोगों का साफ सफा नाम उठे,
तो हम लोग चाहते हैं कि न्यूट्रल लोगों को बीएलओ बनाया जाए, पार्टीबाजी लोगों को ना, और इस स्टेट से बाहर के स्टेट के लोगों को नहीं। इसी स्टेट, इसी बूथ का, आप हम लोग को इसी बूथ बोलते हैं और आप दूसरा राज्य से बीएलओ बना रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन डीएम साहब को चेक करने का जरूरत है। मेरा नाम एस ए मुस्तफ़ा, जातीय कांग्रेस आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक का प्रेसिडेंट और वार्ड नंबर 25 से काउंसिलर। आसनसोल के शितला इलाके में भाजपा जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी कल बर्नपुर में त्रिवेणी मोड़ पर एक सभा और सेल आईएसपी के डीआईसी के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सेल आईएसपी के आधुनिकीकरण के लिए हजारों करोड़ों का निवेश कर रही है, लेकिन स्थानीय टीएमसी नेता अशोक रुद्र और मंत्री मलाय घटक कथित तौर पर इसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा इस पर नजर रखेगी। साथ ही उन्होंने ठेकेदार संगठन के अध्यक्ष इम्तियाज पर सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाया, जो ये मांग कर रहा है कि सारा काम उनके संगठन के जरिए ही हो। যে সেল মডার্নাইজেশনের জন্য একটা বিরাট বড় অঙ্কের ইনভেস্টমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এখানে করছে। এই যে ইনভেস্টমেন্ট যেটা বিরাট বড় অ্যামাউন্টের হচ্ছে, এটা আমার জানা মতো এই ধরনের ইনভেস্টমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগে হয়নি। সবসময় যে বঞ্চনার একটা অভিযোগ তৃণমূল নিয়ে আসে, পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করছে কেন্দ্র সরকার, তো সেই কথার জবাব হিসেবে ইনভেস্টমেন্ট একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন এই যে ইনভেস্টমেন্ট আসছে, সেই ইনভেস্টমেন্টের টাকাটা যাতে সঠিকভাবে কাজে লাগে, তার জন্য আমরা আগামীকাল বিকেলবেলাতে ত্রিবেণী মোড়ের মাঠে, ত্রিবেণী মোড়ের মাঠে একটা জনসভা করব। এই জনসভায় উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা, আমাদের বিজেপির সবার প্রিয় নেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহোদয়। এই সম্মেলন সভা হওয়ার পরে আমাদের প্রতিনিধি দল ডিআইসির সঙ্গে দেখা করবে এবং সেখানে আমরা আলোচনা করব ওনার সঙ্গে এই ইনভেস্টমেন্টের টাকা কীভাবে ওনারা খরচা করতে চাইছেন তার डिटेल আমরা जानते চাইব ওনার কাছে। नहीं, देखिए, हम देख रहे हैं कि कल भाजपा अपना लीडर ऑफ अपोजिशन को यहाँ पर ही ला रहे हैं, जबकि हम लोग इस इलाके के काउंसिलर लोग पिछले 1 साल से ऊपर समय से ये लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग का मांग क्या है? मेन 2 मांग है। एक, ना कोई भाषा ना कोई पार्टी लोकल को वोटर कार्ड देखो, और उसको जो आने वाला दिन में यहाँ आपका जो मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन का काम हो रहा है सेल आईएसपी इसको का, उसमें उसका नियुक्ति। और दूसरा मांग क्या था कि अपना यहाँ जो वर्कर भाई लोग हैं, जो पिछला 30 साल से जो आर्थिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं कंपेयर टू आपका दुर्गापुर एलो स्टील प्लांट से, वो बढ़ते बढ़ते अभी 6 से 8 हज़ार रुपए का उन लोग का फर्क हो गया। तो इसको सेल आईएसपी मिटाए। अब भाजपा जो आ रहा, आप लोग को ये भी खबर लेना पड़ेगा कि जो बेरोजगार युवा है, जो उनका समर्थक है, उनका प्रश्न और क्षोभ का मुंह में पड़ रहे हैं। भाजपा का लोकल जो 2 एमएलए है, अग्निमित्रा पाल देवी और डॉक्टर अजय पोदार जी, वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि 1.5 साल से ये लेके आंदोलन कर रहे हैं तृणमूल का काउंसिलर लोग। वो भी हम लोग के पास ये लोग आए, ये हम लोग झंडा पार्टी का झंडा लेके नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये जो 2 सीट है ये हाथ से पक्का चला गया।
आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। बाराबंकी विधानसभा के सालानपुर इलाके में चितरंजन के पास पेड़ के नीचे दर्जनों वोटर कार्ड मिलने से सनसनी फैल गई। विधायक विधान उपाध्याय ने इसे भाजपा की साजिश करार देते हुए कहा कि चितरंजन में पहले अधिक लोग थे, अब संख्या कम है, संभवतः इन कार्डों का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने जांच की मांग की। भाजपा नेता अनिमेष माझी ने भी इन कार्डों को फर्जी बताया, क्योंकि असली कार्ड इस तरह नहीं फेंके जाते, और जांच की मांग की। टीएमसी नेता मोहम्मद अरमान ने भी इसे भाजपा की साजिश ठहराया। दावा किया कि रिटायर्ड CLW कर्मचारियों के कार्डों का गलत इस्तेमाल हुआ। सभी पक्षों ने घटना की गहन जांच की मांग की। দেখলেন খবর পেয়ে যখন আমরা এখানে আসি, কিছু স্থানীয় ছেলে খবর দেয় আমাদেরকে যে কিছু ভোটার কার্ড পড়ে আছে এই গাছের তলায়। আমরা এসে দেখি, হ্যাঁ সত্যিকার এখানে গাছের তলায় ভোটার কার্ড পড়ে আছে। ভোটার কার্ড সাধারণত আমাদের চিত্তরঞ্জনের কিছু ভুয়ো ভোটারগুলো পড়ে আছে। তো তাদেরকে মানে নিশ্চিত করা যে কেন ফেলে গেছে বা কী জন্য ফেলে গেছে, এটা পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি এবং ওনারা আসছেন। এটার বিষয়ে ওরা করবে, তদন্ত করে বলবে। কি মনে হচ্ছে ভোটার কার্ডগুলো কি ভুয়ো? হ্যাঁ, এগুলো ভুয়ো ভোটার কার্ড, এগুলো আমার মনে হয় ভুয়ো। তাছাড়া এখানে জঙ্গলের মধ্যে কেন ফেলে যাবে? কি নাম আপনার? আমার নাম অনিমেষ মাঝি। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने रविंद्र भवन के सामने विरोध सभा का आयोजन किया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद TMCP पर रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर जलाने का आरोप लगाया गया। माकपा नेता सत्य चैटर्जी ने पत्रकारों से कहा कि टैगोर बंगाल के गौरव है, लेकिन TMCP के इस कृत्य से पता चलता है कि TMC का बंगाल और उसकी संस्कृति से कोई लगाव नहीं है। उन्होंने TMC पर टैगोर, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तियों के नाम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। चैटर्जी ने कहा कि TMC और भाजपा दोनों बंगाल की संस्कृति से उदासीन हैं। তারা ইতিমধ্যে জানেন যে কলকাতার বুকে ছাত্রপতি পরিষদের নেতৃত্বে যেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে আগুন লাগানো হয়েছে। এই প্রতিকৃতিতে আগুন লাগানোর পক্ষে যারা 2011 সালে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজিয়ে যে বার্তা দিয়েছিল, বদল নয় বদলা নয় বদল চাই, আমরা দেখেছি যে বদলের পরিবর্তে বদল হয়েছে, কিন্তু বদলাও হয়েছে। এবং এই অপসংস্কৃতি গোটা পশ্চিমবাংলা জুড়ে যে বিজেপি যেমন চালাচ্ছে তেমনি তৃণমূলও চালাচ্ছে। এরা একই গাছের দুটো ফুল, একটা বড় ফুল একটা ছোট ফুল। যেখান থেকে যে ঘর থেকে তাদের নির্দেশিকা আসে, যারা মানুষকে বোকা বানিয়ে গোটা পশ্চিমবাংলাকে কলুষিত করছে, সংস্কৃতি কৃষ্টি যেভাবে ধ্বংস করছে, তার প্রতিবাদে বামপন্থীরা প্রতিনিয়ত রাস্তায় আছে। বাংলার ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য, সাধারণ মানুষের কাছে এই বার্তা দেওয়ার জন্য, যারা মেকি
যারা মেকি হচ্ছে যে এই সমস্ত মহাজনদের নিয়ে যাদের হচ্ছে যে ব্যবসা করার রাজনীতি করছে, বিবেকানন্দ বলুন, নজরুল বলুন, রবীন্দ্রনাথ বলুন, কাউকে এরা বাদ দেয় না। যেমন 23শে জানুয়ারি, 26শে জানুয়ারি সুভাষচন্দ্রের মূর্তির নিচে থাকে হচ্ছে যে মানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ছবি, উপরে থাকে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষকে ভেবে নিতে হবে আগামী দিনে চলার পথ। বামপন্থীরা যেভাবে নিয়ে যাচ্ছে, বামপন্থীদের যে ঐতিহ্য রক্ষা, বাংলার ঐতিহ্য রক্ষার জন্য লড়াই করছে, তার সমস্ত মানুষকে একসাথে নিয়ে আমরা এই লড়াই সাথী হব এবং আগামী দিনে এই প্রতিবাদ বিভিন্ন স্তরে গড়ে উঠবে। पिछले कुछ दिनों में कुल्टी थाना क्षेत्र के नेमतपुर चौकी इलाके में कई आपराधिक घटनाएं हुई, जिनमें सबसे हालिया जावेद बारी की हत्या थी। इस घटना से नेमतपुर के लोग दहशत में थे। कुल्टी थाना और नेमतपुर चौकी प्रभारी अखिल मुखर्जी ने सक्रियता दिखाते हुए जावेद बारी हत्याकांड में 7 लोगों, जिनमें 4 सुपारी किलर शामिल थे, को गिरफ्तार किया। इस सफलता के लिए नेमतपुर के निवासियों ने अखिल मुखर्जी को सम्मानित किया। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के पूर्व MMIC मीर हाशिम ने कहा कि अखिल मुखर्जी और उनकी टीम ने शानदार तरीके से जांच कर आरोपियों को पकड़ा, जिससे क्षेत्र के लोगों का कानून पर भरोसा मजबूत हुआ। ये जो घटना हुआ आप लोग को शायद मालूम है कि जावेद बारी का जो गोली करके हत्याकांड जो हुआ था, जावेद बारी को हत्या हुआ था। और उस वक्त मैंने पुलिस का जो एक्टिविटीज़ था वो हम लोग देखे थे और पुलिस का शाना बाशाना हम लोग भी खड़े थे। और पुलिस ने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द हम सब तमाम लोगों को गिरफ्तार करेंगे। पुलिस अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ नियामतपुर के IC अखिल मुखर्जी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं क्या, पूरा नियामतपुर के तमाम लोग शुक्रगुजार हैं। अखिल मुखर्जी साहब हैं, उनकी IC कृष्णेंदु दत्ता साहब हैं, और जो भी मैंने पुलिस के कर्मी है, ऑफिसरान है और अफसरान है, जितने भी तमाम अफसरान कुल्टी PS के, सबों ने अपनी अपनी मेहनत से काम किया और ईमानदारी के साथ काम किया है। और 24 घंटे के अंदर तमाम आसामियों को अपने हिरासत में ले लिया है। कल 4 शूटर को अरेस्ट किया और उन लोगों को कोर्ट भेजा गया, कोर्ट से रिमांड में भी लाया गया। इसके लिए तमाम लोग हम लोग आए हैं, पुलिस का शुक्रगुजार। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे WhatsApp नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।